नमस्ते साथियों, फिर स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज हम आपको पढ़ाएंगे गति एवं बल का नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें अपन देख लेते हैं। 2-3 वीडियो में ख़त्म हो जाएगा। छोटे छोटे वीडियो रखेंगे, लगभग 10-12 मिनट की एक वीडियो रखें, लगभग ये 40 मिनट में ख़त्म हो जाएगा ये टॉपिक, 40-45 मिनट में। तो सबसे पहले शुरू करते हैं गति और बल, मोशन एंड पावर, फोर्स के बारे में। गति क्या होती है? गति होती है समय के साथ स्थिति में परिवर्तन। कोई वस्तु होती है, जैसे कोई ऑब्जेक्ट होता है ना, वस्तु, वस्तु का वस्तु का समय के साथ परिवर्तन, ये हो गया। क्या हो गया? ये डेफिनेशन होती है। कोई मतलब कोई वैसे बताते हैं, मतलब घुमा फिरा कुछ भी बताओ, कहने का मतलब ये कोई वस्तु होती है जो किस टाइम में, मतलब एट टाइम में यहाँ थी, थोड़ी देर बाद में यहाँ चली जाएगी, तो ये क्या होगी? ये गति क्या की है इसने, तो ये गति होगी। दूसरा है बल। बल क्या होता है? बल ये होता है, बल बल वो फैक्टर है जो किसी वस्तु वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करने का प्रयास करे, या किसी वस्तु की मतलब स्थिति को परिवर्तन करे। मतलब दोनों ही लगती है। ऐसे नहीं, आप ऐसे नहीं बोल सकते हो कि बल वो फैक्टर है जिससे किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करे, ऐसे नहीं बोल सकते, क्योंकि अपन दीवार के ऊपर धक्का देने से दीवार खसकती नहीं है। तो वो भी बल था, पर वो मतलब दोनों ही कंडीशन लागू होगी। या तो वो खिसकेगी चीज, या अपन खिसकाने की वो चीज करने का प्रयास करेगा, तो बल उसी को ही कहा जाता है। तो कोई यदि पूछ ले तो क्या बोलना? बल बल वो फैक्टर है जो किसी स्थिति में परिवर्तन करने का प्रयास करे, या स्थिति में परिवर्तन करे। ठीक है। अब आ गया गति के बारे में। गति कौन सी होती है? गति कौन सी होती है? गति लिख देते हैं। सरल रेखीय गति होती है, सरल रेखीय गति। एक होती है वक्रीय गति, वक्रीय गति। एक होती है वर्तीय गति, वर्तीय गति। ये गति के बारे में वैसे तो एग्जाम में इतना नहीं पूछते हैं, फटाफट ले लेते हैं। सरल गति वो होती है, जैसे कोई गाड़ी होती है, कार होती है, वो मतलब एक समतल रोड पे चलती है, तो वो क्या है? सरल रेखा में चल रही है। जैसे कोई पैदल है ना, आदमी चल रहा है कोई, तो वो भी सरल रेखा में चल रहा है। तो सरल रेखा की ये दो मतलब एग्जाम्पल देख सकते हैं। मतलब सीधी रेखा में चलना, समतल समतल रोड हो गई, समतल जमीन हो गई, कुछ भी हो सकता है उसमें। जैसे ऊपर से कोई वस्तु ऊपर से गिरती है, तो वो भी सरल रेखीय गति बोली जाएगी उसमें। वक्रीय गति, वक्रीय गति मतलब वक्र में जो गति से कोई वस्तु वक्र में गति करेगी, वक्रीय गति होती है। वर्तीय गति, वर्तीय गति में जैसे वर्त मतलब गोल गोल घूमना। जैसे आप इसमें वर्तीय गति बहुत सारी आ जाएगी। जैसे ये अपना चंद्रमा चंद्रमा पृथ्वी की गति हो गई, ये अपने कृत्रिम उपग्रह वगैरह ये हो गई, ये सब वर्ती गति में आ जाएंगे। तो ये हो गई गति। बल, बल में बल में बहुत सारे हैं। बल में कौन कौन से हैं? एक तो ले लो गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण बल होता है दो वस्तुओं के बीच लगने वाला बल होता है गुरुत्वाकर्षण बल। उसके बाद अपन अपन ले लेते हैं अभी दूरी, दूरी 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 और विस्थापन के बीच। पहले ये क्या डेफिनेशन ले लेते हैं, क्या बल के बारे में बाद में, अभी या तो और आगे ले लेंगे। डेफिनेशन में दूरी, दूरी क्या होती है? दूरी होती है सदैव क्या हो जाएगी? पॉजिटिव हो रहेगी। विस्थापन, विस्थापन देखो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और शून्य भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है। और दूरी क्या होती है? दूरी है अदिश राशि। दूरी दूरी होती है अदिश राशि है दूरी। और अदिश राशि है तो क्या होगा इसमें? परिमाण। अदिश राशि है तो इसमें क्या होगा? परिमाण होगा। और विस्थापन क्या है? सदिश राशि, सदिश राशि। तो इसमें क्या होगा? परिमाण, परिमाण प्लस दिशा हो जाएगा। ये हो गई दूरी और विस्थापन की डेफिनेशन। मतलब इसमें अंतर हो गया, ये दोनों का अंतर है। अब ले लेते हैं साल और वेग में अंतर। साल और
वेग में अंतर। साल क्या होता है? साल साल क्या अदिश राशि है? साल क्या है? अदिश। और वेग क्या है? सदिश राशि। ये वेग क्या है? सदिश राशि। तो ये देख लेते हैं। बाकी अभी आ जाते हैं, अभी अपन ले लेते हैं इस टॉपिक की मेन मेन बात है न्यूटन के, न्यूटन के नियम है जो ले लेते हैं। न्यूटन की गति के नियम है 3। न्यूटन के गति के नियम क्या है? नियम। न्यूटन के गति के नियम। एक बात और देखनी पड़ेगी, ये है गति के नियम, वो नहीं है जो तीन तीन है ना सूत्र होते हैं ना, वो न्यूटन के नहीं थे। तो ये है न्यूटन गति के नियम। इसमें क्या होता है? इसमें है ना खाली थ्योरी, थ्योरी के बारे थ्योरी देकर ही समझाया गया है ज़्यादातर। तो न्यूटन के गति के नियम, पहला पहला क्या हो जाएगा? पहला नियम प्रथम नियम है। प्रथम नियम किसका? न्यूटन की गति का प्रथम नियम, उसको बोला जाता है जड़त्व का नियम। जड़त्व का नियम, जड़त्व का नियम बोलेंगे। इसमें होता क्या है? इसमें ये होता है कि इसमें न्यूटन ने इस प्रथम नियम में ये कहा है, न्यूटन ने प्रथम नियम में ये कहा है कि मतलब कोई वस्तु होती है ना, कोई वस्तु है, कोई वस्तु होती है जो या तो मतलब या तो स्थिर रहने का प्रयास करेगी अपने स्थान पर, स्थिर है तो स्थिर है, स्थिर है तो स्थिर स्थिर रहने का प्रयास करेगी, ठीक है। और यदि गतिशील है, गतिशील है तो गतिशील ही रहना चाहिए, गतिशील ही रहना चाहती है। तो न्यूटन का ये हो गया जड़त्व। प्रथम नियम न्यूटन का कौन सा है? ये क्वेश्चन आता है तो बोले जड़त्व का नियम। उसमें क्या है कि कोई वस्तु होती है जो अपनी स्थिर अवस्था में है तो स्थिर अवस्था में रहने का प्रयास करेगी, और गतिशील ही रहने का प्रयास करेगी जब तक बाह्य बल न लगाए। ये तो हो गई थ्योरी। अब इसके पूछेंगे प्रथम नियम, न्यूटन न्यूटन का प्रथम नियम कौन सा है? जड़त्व का नियम। और इसके पूछेंगे एग्जाम्पल, एग्जाम्पल पूछते हैं। एग्जाम्पल कौन से? जैसे देखो, जैसे कोई चादर होती है, चादर, चादर मतलब वही होता है ना चादर, चादरा, चादर का, चादर को पीटने पर धूल की कणों का, चादर को पीटने पर धूल के कणों का निकलना। वो धूल निकलती है ना चादर में से, चादर ये होता है ना, चादर ओढ़ने की यूज करते हैं वो चादर। सेकंड, सेकंड है कि ये एग्जांपल इसका आ गया, चादर को पीटने में धूल के कणों का निकलना। चलती हुई ट्रेन या बस ले लो, अचानक अचानक रुके, अचानक रुके तब, अचानक रुके तब आगे आगे गिरना। तो इसी प्रकार आप ले सकते हैं, रुक एक अचानक चलती हुई ट्रेन, अब इस चलती हुई ट्रेन बस अचानक रुकी तब तो आगे जाएगा, और अचानक है ना रवाना होगी तो पीछे जाएगी, ये तो अपने आप को पता है। अब यहाँ से सदी को पीछे, दो एग्जांपल ये हो गई। और ऐसे ही आप और इसके निकाल सकते हो। जैसे जैसे गिलास होता है ना, गिलास होता है, जैसे गिलास के ऊपर रखे कागज, मतलब गिलास के ऊपर रखे गए कागज, कागज कागज
कागज पर कागज पर रखे सिक्के का अचानक गिलास में गिरना, अचानक गिलास में गिरना। ये कब गिरेगा? जैसे ये कागज होता है, कागज के आप है ना ऊपर गिलास है ना, पानी का जैसे गिलास है, गिलास के ऊपर एक कागज रखो, कागज रखोगे तो उसके ऊपर सिक्का रखो, कागज एकदम हटाएंगे तो सिक्का क्या गिलास के अंदर गिरेगा, गिरेगा। तो ये भी किस में आ जाता है? न्यूटन के प्रथम नियम में। न्यूटन का दूसरा नियम क्या है? न्यूटन, अब एक बात और ध्यान रख, न्यूटन के प्रथम नियम में बल की परिभाषा है। क्या है? बल की परिभाषा, ध्यान रखना, परिभाषा है ये, परिभाषा है किसकी? बल की। ठीक है, बल की क्या है? परिभाषा है इसमें। और न्यूटन, न्यूटन है ना, न्यूटन का द्वितीय नियम, सेकंड लॉ है ना न्यूटन, तो द्वितीय नियम में क्या है? बल, बल का व्यंजक मतलब सूत्र है, व्यंजक है, बल का व्यंजक या सूत्र किस में है? सेकंड। ये ध्यान रखना, ये कंफ्यूजन करता है। इसमें क्या हो गया? बल की परिभाषा फर्स्ट लॉ में, सेकंड लॉ में क्या है? बल, बल का व्यंजक सूत्र दे दिया है। न्यूटन का द्वितीय नियम, द्वितीय नियम संवेग के बारे में बात करता है। द्वितीय नियम में, द्वितीय नियम में क्या संवेग के बारे में बात करता है? बल का व्यंजक, बल का व्यंजक प्राप्त होता है सेकंड लॉ से। अब ले लेते हैं, वीडियो बड़ा हो जाएगा। न्यूटन, न्यूटन का थर्ड लॉ जिसको बोलेंगे क्रिया प्रतिक्रिया नियम। इसमें क्या हो जाएगा? क्रिया की विपरीत प्रतिक्रिया, क्रिया की विरुद्ध प्रतिक्रिया, ये नियम न्यूटन का थर्ड लॉ है। तो इसमें कौन सा आ जाएगा? इसमें न्यूटन के तृतीय नियम में ये आ जाएगा, जैसे रॉकेट वाला आ जाएगा। रॉकेट, रॉकेट, रॉकेट मतलब रॉकेट जो छोड़ते हैं, उपग्रह परीक्षण मतलब इस रॉकेट छोड़ते हैं तो उसमें कौन सा नियम लगता है? न्यूटन का थर्ड लॉ लगता है। जैसे क्रिया विरुद्ध प्रतिक्रिया हो गया। और इसमें ज़्यादातर पूछा जाता है उसका खिलाड़ी कैच लेता है तो हाथ पीछे की ओर खींचता है, तो संवेग कम करने के लिए। संवेग बराबर क्या होता है? संवेग बराबर क्या होता है? द्रव्यमान, द्रव्यमान इंटू वेग, ये संवेग बराबर हो गया। तो इसमें क्या है? प्रथम नियम बल की परिभाषा, जड़त्व नियम बोला जाता है। ये ट्रेनों की हो गई, सदर पीटना या फल का गिरना, ये भी एग्जाम्पल है। पेड़ से फल गिरना, से फल गिरना, पत्थर मारने पर, पत्थर मारने पर, मारने पर, ये भी इसमें आ जाएगा। रॉकेट प्रक्षेपण, प्रक्षेपण, रॉकेट प्रक्षेपण, रॉकेट किस सिद्धांत पे कार्य करता है? मतलब प्रक्षेपण करते हैं तो न्यूटन के थर्ड लॉ पे काम करता है। और न्यूटन के ये हो गए 3 नियम, और ये पूछ लेता है तो ये बताना है। उसके बाद आ गया, अपन आगे ले लेते हैं। ये है ना, एक डेफिनेशन और रह गई अपनी, वो डेफिनेशन ले लेते हैं। कौन सी? आवर्ती और आवर्तकाल की। ये भी इसी टॉपिक में आते हैं ये, आवर्ती और आवर्तकाल। आवर्तकाल ये कोई अलग से नहीं है, ये फटाफट देख लेते हैं। आवर्ती मतलब एक सेकंड में, एक सेकंड में किसी कण द्वारा दोलनों की संख्या, तो क्या बोलेंगे? एक आवर्ती, एक सेकंड होना, एक सेकंड में कंपनों की संख्या, कंपनों की संख्या। हम कंपन किसके हैं? कंपन किसके बोलते? कण हो सकता है, कोई भी कण हो सकता है। आवर्तकाल क्या है? एक कंपन, यह क्या? एक सेकंड है, एक कंपन में लगा समय, ये हो गया। अब देखो आवर्ती क्या हो? एक सेकंड होता है, एक सेकंड में जितने कंपन करेगी ना वो आप जितने कंपन करेगी ना, एक सेकंड, एक सेकंड में जितने कंपन करेगी वो आवर्ती आवर्ती आवर्तकाल क्या हो जाता है? आवर्तकाल मतलब एक कंपन
में कितना मतलब सेकंड सेकंड का कितना भाग लगा है, वो आवर्तकाल हो जाएगा। ठीक है, आवर्ती और आवर्तकाल का हो गया। आवर्ती का क्या होता है, मात्रक क्या होता है, हर्ट्ज हो गया। आवर्ती का मात्रक लिख देते हैं, मात्रक एस जेड हर्ट्ज होता है। ठीक है, आवर्ती को कैसे लिखते हैं, 1/t से लिखते हैं, 1/t। आवर्ती बराबर 1/t हो गया। और इसमें न्यूटन के 3 नियम के बारे में बता दिया है। तो आगे अपन देखेंगे इसमें, आगे अपन इसमें दूरी और विस्थापन के बारे में डेफिनेट मतलब अलग डिफरेंस निकाल दिया, साल और वेग का डिफरेंस निकाल दिया। इसमें वो त्वरण वगैरह के बारे में अपन इसमें ही बात करेंगे, इसके त्वरण के बारे में। त्वरण त्वरण अपन पीछे देख लिया था, क्या आता है, वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन बटा क्या होता है, समय। वेग क्या होता है, मीटर पर सेकंड। देखो अभी मैं वेग का पहले तो यहाँ लिखूंगा, अभी ये मात्र क्या बनेगा, देखो इसका मात्र क्या बढ़ेगा, पहले वेग का लिखता है। वेग क्या क्या होता है, मीटर पर सेकंड। ठीक है, वेग वेग का लिखा ओनली मैंने, ठीक है ना, वेग का लिखा। तो ये तो कोई न वैसे लिखा हुआ, इसका कोई मतलब नहीं, वेग का मैंने लिख दिया। अब मैंने समय का नहीं लिखा, समय का है नीचे है, भाग में है, तो समय यहाँ आ गया, तो क्या बना गया, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, त्वरण का हो गया। अब देखो त्वरण यदि पॉजिटिव है तो क्या बोले थे, धनात्मक, धनात्मक त्वरण। और यदि नेगेटिव है तो उसको बोलेंगे मंद, मंदन। ठीक है, मात्रक लिख दिया मीटर पर सेकंड। और ये क्या कौन सी राशि है, ये राशि कौन सी है, तो ये देखो सदिश है, क्योंकि मैंने एक ट्रिक बताई थी आपको, जिसमें ज़्यादा 95% ऐसी मतलब राशियाँ हैं, ऐसे मात्रक है जिसमें वो आएगा ना, तो वो क्या किस में आ जाएगी, सदिश राशियाँ। ये क्या है, वैसे याद करने का तरीका है। और इसमें आप ऐसे भी लिख सकते हो, वेग में परिवर्तन। ऐसे देखो वेग में परिवर्तन कब होता है, प्रारंभ स्टार्टिंग समय और एंडिंग समय में कुछ परिवर्तन हो तो वेग में परिवर्तन होता है, तो ऐसे ले सकते हो। तो ये v माइनस यू अपॉन टी, यही बनता है ना, तो पहले वेग स्टार्टिंग और एंडिंग में परिवर्तन अपॉन टाइम, तो वेग में परिवर्तन बटा समय बढ़ गया। अब देख लेते हैं v क्या है इसमें, v v बाद में आता है, तो v अंतिम समय होगा, एबीसीडी में अंतिम, अंतिम वेग। और u क्या है, प्रारंभिक वेग। और टाइम t क्या है, समय, टाइम बोलते हैं इसे। ठीक है, अब देख लेते हैं अपन न्यूटन, न्यूटन के, अब गति 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 के समीकरण होते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं, वैसे टाइम तो ज़्यादा हो गया। गति समीकरण, गति के समीकरण, गति के समीकरण ये भी याद करना, ये सीधे पूछे जाते हैं इसमें कि प्रथम किस किस इसमें रिलेशन है। पर गति के समीकरण पहला से समीकरण क्या है, v बराबर, अब u रह गया ना, तो v बराबर u प्लस ए टी, ये पहला समीकरण। दूसरा समीकरण क्या हो जाएगा, दूसरा समीकरण हो गया एच, एच बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, टी स्क्वायर। थर्ड क्या रह गया, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू एस, प्लस टू एस, टू ए एस। ये हो गया, ये तीनों याद करने जरूरी है क्योंकि ये पूछ लेता है इसमें एक दो चीज दे देता है, बाकी अपने को निकालनी पड़ती है। ठीक है, तो ये याद रखना है। और ये याद रखना है v क्या है, v क्या है, v है अंतिम वेग होता है, u क्या है प्रारंभिक वेग, मैंने लिख दिया v बराबर अंतिम वेग, u बराबर प्रारंभिक वेग, क्यों u पहला आता है एबीसीडी में, तो प्रारंभिक वेग। और t बराबर समय, a बराबर त्वरण होता है, एक्सेलरेशन बोला जाता है, त्वरण। और क्या है इसमें कुछ दिख रहा है, टी टाइम हो गया, यू ये हो गया, एस, एस दूरी होता है, स्कूल वाला होता है ना, ये हो गया।
इसको आप क्या बोलते हैं, इसको शायद विस्थापन बोलते हैं, विस्थापन। तो ये याद रखना, ठीक है। और इसका टॉपिक आगे मैं अभी केंद्रीय और अपकेंद्रीय बल के बारे में बताएंगे। अच्छा लगा हो तो इसको शेयर करें। और आगे वाले दो दो वीडियो बनेंगे, एक वीडियो बनेगा, हाँ, एक वीडियो में ये कंप्लीट हो जाएगा, ये तो ये चैप्टर। ठीक है, धन्यवाद।